आप देख रहे हैं हक न्यूज़ झारखंड। इस वक्त हम गांडे प्रखंड के अंतर्गत गचकुंडा पंचायत के फुलझरिया हरला मिडिल स्कूल में मौजूद हैं। 2 मरतबा बैठक रद्द होने के बाद आज तीसरी बार ग्रामीण और तमाम अभिभावक की सर्वसम्मति और इत्तेफाक से SMC बैठक कामयाब और मुकम्मल हुआ। आइए आज की इस वीडियो में हम जानते हैं कि इस बैठक और इस कमेटी का अध्यक्ष कौन बना, उपाध्यक्ष कौन है और संयोजिका कौन है, और साथ ही साथ यहाँ के हेड मास्टर से भी हम आज बयान लेंगे। सबसे पहले आइए आपको यहाँ के जो नया अध्यक्ष बना है SMC फुलझरिया हरला स्कूल का, मिडिल स्कूल का, आइए सबसे पहले इनसे हम बात करते हैं। सर, आप इस कमेटी के अध्यक्ष बने हैं, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, मुबारक हो। आपका नाम क्या हुआ? मोहम्मद हबीब अंसारी। यहाँ 2 साल का कार्यकाल है, तो इस 2 साल के अंदर स्कूल व्यवस्था और बच्चों की अच्छी तालीम और स्कूल में जो नियम है उसके अनुसार चलाने के लिए जो कमियां हैं स्कूल में, जैसे बाउंड्री नहीं है और भी दूसरी कमियां हैं, तो इसके लिए आप क्या योजना बनाए हैं? जितना तक कोशिश लगेगा उतना करेंगे और ईमानदारी से काम करेंगे। और बहुत सारे बच्चे, जैसे यहाँ पर तकरीबन 400 बच्चे एडमिशन लिए हैं, लेकिन देखा जाता है तो बच्चे उपस्थित नहीं होते हैं, उनका अटेंडेंस नहीं रहता है। तो इस ताल्लुक़ से ये जो नई कमेटी बनी है गचकुंडा पंचायत में तालीम के ताल्लुक़ से, शिक्षा के ताल्लुक़ से क्या जागरूकता आप लोग फैलाएंगे और कितना शिक्षा के ताल्लुक़ से आप लोग यहाँ पर काम करेंगे? देखेंगे हम कि मतलब मास्टर सब जितना है सब ठीक से पढ़ा रहा है, और ये खिचड़ी सब जो बन रहा है उसको भी हम देखेंगे। और जो मतलब यहाँ काम मतलब हो रहा है कि कितना बचत होगा वो हम सबको सुनावेंगे। जहाँ तक मतलब कोशिश करेंगे वहाँ तक मतलब एकदम बढ़िया करेंगे। चलिए, ये थे यहाँ के फुलझरिया हरला स्कूल मिडिल स्कूल के नए अध्यक्ष। इनका कहना है कि आगे की अपने कार्यकाल में यहाँ की तालीम व्यवस्था और जो कमियां हैं उसको पूरा करने की ये लोग पूरी कोशिश करेंगे। आइए अब हम ग्रामीण से जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर जिनके बच्चे पढ़ते हैं उनमें से ये हमारे एक साहब हैं। सर, ये है कि स्कूल में बहुत सारे बच्चे हैं जो नियमित रूप से उपस्थित नहीं होते हैं, रोज़ाना स्कूल नहीं आते हैं, तो क्या आप लोग नहीं चाहते हैं कि आप लोगों के जो बच्चे हैं वो पढ़ें और आला तालीम हासिल करें और पढ़ करके आगे बढ़ें? तो क्यों बच्चे जो स्कूल नियमित रूप से नहीं आते हैं, कारण क्या है? देखिए, कारण यही है कि बच्चे नहीं आते हैं, गार्जियन की भी कुछ कमी है, और यहाँ हम लोग कोशिश करेंगे बच्चों को आने के लिए हर तरह से, जैसे जो नहीं आते हैं उनको लाने की कोशिश करेंगे, और जो कमी है उनको भी शिक्षक लोग भी, उन लोगों को भी चाहिए कि हम लोग जहाँ तक हो अच्छा तालीम दें, और यही कहना है हम लोग का। आप स्कूल के सबसे करीब हैं, ये मौलाना ज़करिया साहब गचकुंडा के बड़े चेहरे हैं। इनसे आज हम सवाल करते हैं कि जो स्कूल का व्यवस्था है और यहाँ के जो शिक्षक हैं, इनके व्यवहार और स्कूल व्यवस्था के ताल्लुक़ से आपको क्या कोई परेशानी है, कोई शिकायत है? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद करूंगा कि आपने हमें अपने चैनल के माध्यम से कुछ कहने का मौका दिया। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं यहाँ के सारे टीचर्स और सचिव, सारे लोग अच्छे हैं। और जो कमी है, जिस तरह से नई कमेटी की तश्कील हम लोगों ने दी है, इंशाअल्लाह जो है वो लोग जो कमी है उसको पूरा करेंगे। और जो बच्चे नहीं आते हैं उनके गार्जियन से भी जो है रिक्वेस्ट करेंगे और यहाँ लाने की अपील करेंगे, और ऐसी कोई शिकायत नहीं है। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि बहुत ही शांतिपूर्वक से ये चुनाव हुआ। धन्यवाद। अब आइए इस स्कूल के हेड मास्टर से स्टेटमेंट ले लेते हैं और उनसे बात करते हैं। ये फुलझरिया हरला मिडिल स्कूल के हेड मास्टर हैं मौलाना हुद अशरफ। आइए इनसे हम जानते हैं स्कूल की तालीम और शिक्षा के ताल्लुक़ से। सर, काफ़ी दिनों से आप इस स्कूल से जुड़े हैं, गचकुंडा पंचायत से जुड़े हैं। यहाँ के बच्चे, सबसे पहले तो सवाल ये है कि आपकी इस स्कूल में कितने बच्चों का एडमिशन है?
414 बच्चों का एडमिशन है फुल। सर दूसरा सवाल ये है कि एडमिशन 414 बच्चों का एडमिशन है, लेकिन नियमित रूप से कितने बच्चे उपस्थित होते हैं रोज़ाना? 200 से ऊपर और 300 से नीचे। तो सर ये जो अनुपस्थिति है, बच्चे नियमित रूप से स्कूल नहीं आते हैं, तो इसके ताल्लुक से आप लोगों ने क्या अभियान चलाया है और कितना कुछ कोशिश किया है, और आगे क्या कोशिश आप लोग करेंगे कि सारे बच्चे, गचकुंडा के बच्चे हैं, वो स्कूल नियमित रूप से आए और पढ़ाई करें, इसलिए कि शिक्षा ही असल जान है और इंसान को आगे बढ़ने का यही एक असल रास्ता है और हथियार है। तो क्या कोशिश करेंगे? इसके लिए प्रयास कार्यक्रम हम लोगों के यहाँ चल रहा है, और उसमें बच्चों के अभिभावकों को फ़ोन पर से इत्तला देते हैं, और फिर बच्चों के ज़रिए भी बाल संसद है, उन बाल संसदों के ज़रिए से भी हम बच्चों तक खबर पहुंचाते हैं। और अब जैसे ही अब खेती का काम है, अब ये काम ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद तो फिर बच्चे अच्छे तादाद में रहेंगे। बस और एक सवाल है छोटा सा से, सर गचकुंडा पंचायत में क्या कुछ लड़के ऐसे भी हैं जिन्होंने बीच में पढ़ाई छोड़ दी है, और अगर पढ़ाई छोड़ दी है तो दोबारा उनको स्कूल लाने के लिए हम लोग क्या प्रयास करें ताकि वो बच्चे पढ़े? इसके लिए बाकायदा जो हमारी कमेटी बनी है, वो कमेटी हम लोग और जनप्रतिनिधि मिल करके अभियान चला करके पता करेंगे कि कौन अनामांकित है, और उनको फिर स्कूल ले आएंगे। फुलझरिया हरला मिडिल स्कूल के ये हेड मास्टर हैं, और इन्होंने कहा कि इस स्कूल में 414 बच्चों का एडमिशन है, और तकरीबन 300 या उससे ज़ायद बच्चे नियमित रूप से रोज़ाना पढ़ने के लिए आते हैं। तो यहाँ पर एक सवाल उठता है कि क्या इतने बच्चों के लिए देखा जाए कि इस स्कूल में कितने टीचर हैं? तो आइए सबसे हम यहाँ के जो हेड मास्टर हैं उन्हीं से जानते हैं कि यहाँ 400 बच्चों का एडमिशन है, तो सर यहाँ पर पढ़ाने के लिए टीचर कितने हैं? 3 सरकारी टीचर हैं, 2 पारा टीचर हैं, कुल मिला के 5 हैं, और एक ICT वाला है जो कंप्यूटर सिखाता है, और यही हम लोग 5 टीचर हैं, किसी तरह से चला रहे हैं। टीचर की बहुत कमी है, और उम्मीद करते हैं कि अगली बहाली में हम लोगों को टीचर मिलेगा। तो यहाँ के जो हेड मास्टर हैं, इनका कहना है कि 414 बच्चों में सिर्फ 5 टीचर हैं और एक सहायक टीचर हैं, ICT टीचर हैं, और 414 बच्चे हैं। तो 414 बच्चे पढ़ाने के लिए सिर्फ 5 से 6 टीचर हैं। इनका कहना है कि टीचर की बहुत ज़्यादा कमी है, और ये सरकार से उम्मीद करते हैं कि आइंदा बहाली में यहाँ पर टीचरों की जो कमी है उसकी पूर्ति होगी। टीचर की जो कमी है, इसके ताल्लुक से चाचा आप क्या कहना चाहेंगे? हमको कहना है कि 400 बच्चा में 500 ये टीचर में कैसे काम चलेगा? ये तो हम लोग का बच्चों का लाइफ खराब हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। अरे स्कूल आया, खिचड़ी खाया, थारी बजाया, चला गया, ये फायदा क्या हुआ? हम लोग का चाहिए, पढ़ाई भी तो चाहिए। और 5 टीचर में काम चलेगा? नहीं चलेगा। 5 हम लोग को जहाँ से हो, जल्दी हो, जहाँ तक हो, मानो बहाली होना चाहिए मास्टर को। तो नई कमेटी बनी है, इन्होंने भरोसा दिलाया है कि आगे जो स्कूल का सिस्टम है उसको और बेहतर बनाया जाएगा, और बच्चों को जो खाना मिलता है मिड डे मील, उस पर भी बेहतरी आएगी, और स्कूल पर पूरी निगरानी रखी जाएगी। आप सबका बहुत शुक्रिया। मैं आपके साथ मुर्तज़ा माहिर, और आप देख रहे हैं हक न्यूज़ झारखंड।